हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एक टॉपिक रह गया था ये केवीएस का हमारा स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स। ऑल्दो स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स जो है मैं वो पहले किसी एक वीडियो में करवा चुकी हूँ, आपने देख लिए होंगे कि किस किस तरीके के प्रिंसिपल्स हों, डेमोक्रेटिक माहौल हो वगैरह वगैरह। ठीक है, सो एक बार मैं इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर देती हूँ। ये सिर्फ एक डिस्कशन की वीडियो है ताकि आपको ये ना रहे कि आपका कोई टॉपिक छूट गया। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, केवीएस का सिलेबस पूरा होता नजर आ रहा है तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड एक और चीज, अभी जो है थोड़ी देर में 4:30 बजे, अभी की अभी आज ही ये वीडियो डलने के शायद 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद एक क्लास है, लाइव है, क्वेश्चंस की है। एंड आई होप आप लोग लाइव जुड़ पाए, तो जो लोग जुड़ पाए वो लाइव जुड़िएगा ताकि हम क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर सके, और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, तो चलिए देखिए, ये टॉपिक है, मैंने इनके लिए स्लाइड्स नहीं बनाई है, मैं सिर्फ एक डिस्कशन कर रही हूँ आपके साथ। बिकॉज ये टॉपिक देखा जाए तो ऐसे है कि आप इनके ऊपर बुक लिख दो। ओके, बहुत डीप में जा सकती हूँ मैं जाना चाहूँ तो इनमें, बट आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से कितनी नॉलेज और कितना ब्रॉड एरिया आपका होना चाहिए वो मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, तो स्कूल के करिकुलम को डेवलप करते टाइम किन किन प्रिंसिपल्स का आप ध्यान रखेंगे कि डेमोक्रेटिक हो, प्रिस्क्रिप्टिव हो, तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। करिकुलम सिलेबस में क्या डिफरेंस है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम किसी वीडियो में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो जो वीडियोस आपने देख ली मेरी केवीएस की, दैट विल बी इनफ। ठीक है, सो एक पर्सपेक्टिव पूछा गया है करिकुलम से रिलेटेड, वो हम ऑलरेडी करिकुलम और सिलेबस के डिफरेंस में देख चुके हैं। लर्निंग और नॉलेज की अगर बात करें, सो लर्निंग में स्पेसिफिकली, कि जब हम बात करें ना लर्निंग में, मैं सारी की सारी थियरीज करवा चुकी हूँ आपको कि कैसे सीखते हैं, लर्निंग होता क्या है वो पोर्शन में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ कंटिन्यूटी में, क्योंकि लर्निंग थियरीज से पहले मैंने आपको लर्निंग के बारे में ही सारा पर्सपेक्टिव दिया था। ठीक है जी, करिकुलर एरियाज। सो करिकुलर एरिया, देखिए जब हम करिकुलम से रिलेटेड बात करते हैं ना, तो या तो करिकुलर एरियाज होंगे, ठीक है, या को करिकुलर होंगे, और कई बार होता है कि अनकरिकुलर या नॉन करिकुलर। ओके, सो जो करिकुलम में मेंशन है उसको हम करिकुलर एरियाज बोल देते हैं, जो एक्सप्लिसिटली मेंशन है चीजें। को करिकुलर जो शायद मेंशन नहीं है एक्सप्लिसिटली, बट कहीं ना कहीं जो वर्ड आपको दिया हुआ है उसमें इम्प्लिसिटली आ गई। जैसे आपको यहां अगर लर्निंग दे दिया, सो लर्निंग थियरीज इम्प्लिसिटली आ गई, सो लर्निंग करिकुलम में आ जाएगा। लर्निंग थियरीज जो नहीं लिख रखी बट ऑटोमेटिकली आ गई, वो को करिकुलर आ जाएंगी। प्लस, या कई बार जो है को करिकुलर एक्टिविटीज, जो हम खेल कूद वाली एक्टिविटीज है उनको भी बोल देते हैं। जो अनकरिकुलर होंगी वो करिकुलम में मेंशन नहीं होती, बट फिर भी हमें वो चीजें अगर करनी हो तो वो अनकरिकुलर में चली जाएंगी। सो करिकुलर एरियाज स्पेसिफिकली वो होंगे, चाहे वो अकेडमिक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, जो कि हमारे करिकुलम में मेंशन है। ठीक है, स्कूल स्टेजेस, जो एनईपी 2020 में 10+2 का स्ट्रक्चर छोड़ के जो स्ट्रक्चर हमें अब दिया गया है, वो सारी की सारी स्कूल स्टेजेस रहेंगी, यानी 5+3+3, 3+3+4। ठीक है, अगर ये कंफर्म करना है, मान लो कई बार कंफ्यूजन हो जाए आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 18 साल तक का हमारा जो स्कूल का करिकुलम है वो होता है, सो 18 से बैक चलने लग जाइए, क्योंकि 9 to 12 है चीजें, फिर 12 से पीछे जो है 8 तक होंगी, 5 to 8 तक होंगी, उससे पहले हमारी जो है 3rd से 3rd 4th 5th तक होंगी, 6 to 8 था ये। ठीक है, क्लास की बता रही हूं मैं, ये 9वीं से 12वीं क्लास, 6ठी से 8वीं क्लास, तीसरी से 5वीं, और पहली दूसरी प्लस जो प्रिपरेटरी स्टेज है हमारी वो। ठीक है, सो 3 साल वो और 2 साल ये, सो ये 5 हो गए, देन ये 3 हो गए, देन ये 3, और देन ये 4। ठीक है, सो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर हमें दे रखा है, एनईपी 2020 ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूं। सो वहां पे जो चीजें आपने कर ली, तो मतलब ये टॉपिक आपका इंक्लूड हो गया। इतना ध्यान रखिए कि वहां पे भी बताया था ऑल्दो मैंने, कि सीनियर सेकेंडरी करके अब कोई पोजीशन, कोई स्टेज नहीं है। ओके, सो प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, ये चीजें रहेंगी, मिडिल स्टेज रहेगी, देन ये हमारी जो है सीनियर स्टेज रहेगी, सीनियर सेकेंडरी स्टेज नहीं है। ओके, पेडागोजी और असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग असेसमेंट के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। पेडागोजी, सारी की सारी पेडागोजी पढ़ी है, बट पेडागोजी मतलब बच्चे को लीड करना, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सो पेडागोजी के कॉन्ट्रास्ट में एक और टर्म आ जाती है एंड्रागोजी, जिसमें हम अडल्ट को कैसे पढ़ाना है, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उनकी बात करते हैं। सो ए से अडल्ट, ए से एंड्रागोजी, और पेडागोजी मतलब बच्चे के लिए, जैसे पीडियाट्रिशियन होते हैं ना बच्चों के लिए, सो वो पेडागोजी मतलब बच्चे को कैसे पढ़ाना है, वो एक स्ट्रेटजी आपकी जो होती है वो पेडागोजी रहेगी। जैसे हम पढ़ते हैं ना जो ये बीएड करते टाइम, या हो सकता है डीएलएड वगैरह में भी हो, कि पेडागोजी ऑफ साइंस, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, मतलब आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है उसकी पेडागोजी होती है, दैट मीन्स वो सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ाना है।
ओके, सो ये टॉपिक कोई बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है, इनमें कुछ जो है याद करने वाली चीज भी है नहीं। जो याद करने वाली है, जो स्टैटिक पोर्शन सारा था वो मैं करवा चुकी हूँ। इसी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चंस की क्लास होगी, पीवाईक्यूज की है स्पेसिफिकली, सो उसको एक बार अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा लाइव। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू।